Hello everyone. So I have made this flow chart of stages of civil trial where you can easily understand how CPC works in a court. अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको CPC पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ बेरैक रटिए मत. Link them with the actual procedure happening in front of you. Because every case you watch in a court is a live classroom of CPC. So let us start with the first stage of the civil trial. So civil trial begins when a plaint is filed under Order 4 Rule 1, that is institution of a suit. So for that you have to read Order 1 to 4 under the CPC. So as per section 26 and order 4 of the CPC, which provides for institution of a suit, and order 6 and 7 provides for pleading and plaint. So by reading this order you will get to know what are the rules related to them. आफ्टर फाइलिंग ऑफ द प्लेंट कोर्ट स्क्रूटिनाइज करता है प्लेंट को. प्लेंट प्रॉपरली फाइल किया है क्या और उसमें कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज किया है क्या, ये सब कोर्ट देखता है. और ऑर्डर 7 रूल 11 के थ्रू भी कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट भी कर सकता है, बिकॉज ऑर्डर 7 रूल 11 प्रोवाइड्स फॉर ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन. अगर प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं किया है, अगर वो अंडर वैल्यूड है, इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है और अगर वो बार्ड बाय लिमिटेशन है तो वो रिजेक्ट भी किया जाता है. एंड रूल 10 प्रोवाइड्स फॉर रिटर्न ऑफ द प्लेंट. अगर आपने प्लेंट रॉन्ग कोर्ट, अगर उस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन ही नहीं है और वहाँ पे आपने प्लेंट फाइल किया है तो कोर्ट वो रिटर्न भी करता है प्लेंट. आफ्टर स्क्रूटिनी ऑफ द प्लेंट सूट रजिस्टर होता है, उसको नंबर दिया जाता है जैसे आरसीसी. जब कोर्ट के सामने प्लेंट आता है तब डिफेंडेंट को समन्स इशू किया जाता है. फॉर दैट यू हैव टू रीड ऑर्डर 5 ऑफ द सीपीसी. सो समन्स इशू किया जाता है टू अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट और उसको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए भी बोला जाता है. देन स्टेज आती है अपीयरेंस ऑफ द पार्टी. जो समन्स में डेट फिक्स किया है उस डेट को पार्टीज को आना होता है कोर्ट में. अगर डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है तो कोर्ट में प्रोसीड विद द एक्स पार्टी ऑर्डर एज पर ऑर्डर 9 रूल 6. बट उसके लिए रेमेडी भी अवेलेबल है. मतलब एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया तो डिफेंडेंट के पास रेमेडी है अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 टू फाइल एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड द एक्स पार्टी ऑर्डर और ही में फाइल एन अपील अगर वो अपीयर होता है और उसने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया है एज पर ऑर्डर 8 विच डील्स विद द रिटर्न स्टेटमेंट वेयर यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग द रिटर्न स्टेटमेंट, हाउ द रिटर्न स्टेटमेंट शुड बी रिटन. देन स्टेज आता है रेप्लिकेशन बाय प्लेंटिफ. मतलब अगर रिटर्न स्टेटमेंट दिया है उसमें कुछ एडमिशन डिनाइल से अगर वो डिनाई कर रहा है प्लेंटिफ और उसको अगर कुछ रिप्लाई देना है उस रिटर्न स्टेटमेंट को तो वो भी वो फाइल कर सकता है. देन एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज आर देयर. मतलब कोर्ट एडमिशन और डिनाइल रिकॉर्ड करते हैं, क्या इशू है डिस्प्यूट में वो भी देखा जाता है. अंडर ऑर्डर 10 पार्टीज को एग्जामिन किया जाता है. देन आता है स्टेज ऑर्डर 14 ऑफ द सीपीसी. ऑर्डर 14 प्रोवाइड्स फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द इशू. मीन्स कोर्ट रीड द केस, फ्रेम द इशू. इशूज मीन्स पॉइंट्स ऑफ फैक्ट और लॉ विच इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट. After that, evidence stage आता है where the plaintiff have to produce the evidence first, then defendant. For that you have to read order 18 where affidavit in chief भी फाइल किया जाता है, डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट किया जाता है एंड ओरल एविडेंस ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी प्रोड्यूस किया जाता है. क्रॉस एग्जामिनेशन होती है प्लेंटिफ, विटनेसेस को समन्स भी भेजा जाता है. सो वहाँ पे ऑर्डर 16 इंपॉर्टेंट है. देन डिफेंडेंट का एविडेंस आता है, उसमें भी सेम प्रोसीजर है. चिफ होती है, क्रॉस होती है, एग्जामिनेशन इन अदर केसेस. हो गई एविडेंस की स्टेज. बाकी के स्टेजेस हम पार्ट 2 में देखेंगे. थैंक यू.